नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th का। एक केस बेस्ड स्टडी करेंगे हम क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस है लिमिटलेस क्वेश्चन बैंक बुक के क्वेश्चंस हैं। इस बुक में हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज अरेंज किए हुए हैं, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो या तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजोन से तो खरीद सकते हैं। तो इसमें हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करेंगे आप। तो पहला क्वेश्चन क्या है? दीपांकर bought 3 notebooks and 2 pens for 80 rupees and his friend Suryansh bought 4 notebooks and 3 pens for 110 rupees in his school book shop। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि इफ द प्राइस ऑफ नोटबुक एक्स, एक नोटबुक का प्राइस जो है, वन नोटबुक प्राइस जो है उसको एक्स मान लो, एक्स रुपीज, और एक पेन के प्राइस को, वन पेन प्राइस को वाई रुपीज मान लो। तो जो हमें सिचुएशन दी थी, जो हमें पहले ये सिचुएशन दी थी, इसको आप कैसे अलजेब्रिकली लिखोगे, ये हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में। तो देखो, एक नोटबुक एक्स रुपए की है और दीपांकर ने 3 नोटबुक खरीदी। तो एक एक्स रुपए की है, 3 खरीदी तो हो गई 3x रुपीज की। ठीक है, प्लस उसने 2 पेन भी खरीदे। एक पेन वाई रुपीज का है तो 2 पेन हो जाएंगे 2y रुपीज के, और उसकी टोटल कॉस्ट जो बनी वो थी 80 रुपीज। तो बुक और पेन का जो खर्चा था टोटल वो था 80 रुपीज। ये बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, फिर हमसे आगे बोला कि सूर्यांश ने भी 4 नोटबुक खरीदी और 3 पेन खरीदे 110 के। तो सूर्यांश ने 4 नोटबुक खरीदी तो 4x रुपीज की आएंगी, और 3 पेन खरीदे वो आएंगे 3y रुपीज के। टोटल कॉस्ट बनेगी 110। 4 नोटबुक खरीदी और 3 पेन खरीदे 110 के। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 110। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम जो सिचुएशन है उसको ऐसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ वन नोटबुक। तो हमने एक नोटबुक के प्राइस को क्या मान रखा है? एक्स लेट किया हुआ है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 इक्वेशन है हमारे पास, हमें इन दोनों को सोल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 80, प्लस 2y इक्वल्स टू 80, और 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 110। तो मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो मैं इसमें से y एलिमिनेट कर देता हूँ। तो y को एलिमिनेट करने के लिए उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो इसका 2 है, इसका 3 है। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन में तो कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, और इस पूरी इक्वेशन में कर देता हूँ 2 से। ऐसा क्यों किया? ताकि ये भी 6 बन जाए और ये भी 6 बन जाए। 2 3 या 6 और 3 2 या 6। ठीक है, तो नई इक्वेशन जो बनेंगी हमारी वो रहेंगी 3 3 या 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 8 3 या 24 240, 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 220। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो 240 में से 220 गए, बचेंगे 20। 6y से 6y प्लस माइनस कैंसिल, और 9x में से 8x गए, बचेगा 1x। तो x की जो वैल्यू है वो आई 20, यानी कि एक नोटबुक का प्राइस जो है, प्राइस ऑफ वन नोटबुक, वो 20 रुपीज है। ये सेकंड का ए पार्ट है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर, 20 रुपीज। ठीक है, बी पार्ट में हमसे पूछा है कि पेन का प्राइस बताओ, एक पेन का।
तो उसको हमने लेट किया था y, यानी कि हमें इक्वेशन में से y सॉल्व करना है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं फिर से, अब की बार y के लिए सॉल्व करेंगे। तो सेकंड का b पार्ट, और इक्वेशन है 3x + 2y = 80 और 4x + 3y = 110। तो एक तरीका तो है कि मैं एलिमिनेट कर दूं x को और y निकाल लूं, और दूसरा आसान तरीका ये है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो मेरी x की वैल्यू आई थी 20, इसको मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये 1 है, ये 2 है। कोई भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3 × x है 20 + 2y = 80, 20 × 3 60 + 2y = 80, 60 उधर जाए माइनस में तो 2y = बचेगा 20 और y आ जाएगा 10। तो प्राइस ऑफ 1 पेन इज 10 रुपीज। तो ये आंसर हो गया सेकंड के बी पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय सूर्यांश इफ ही परचेज 6 नोटबुक्स एंड 3 पेन्स। अगर वो 6 नोटबुक और 3 पेन खरीदेगा तो कितनी कॉस्ट उसे देनी पड़ेगी। तो एक नोटबुक अभी हमने पता लगाया कि 20 रुपए की है, एक पेन जो है वो 10 रुपए का है। तो उसको 6 नोटबुक खरीदनी है, तो 6 नोटबुक आएंगी 6 × 20 रुपीज की, प्लस 3 पेन खरीदने हैं तो 3 × 10 रुपीज के हो गए पेन, 3 × 10 के हो गए पेन। तो टोटल कॉस्ट जो आएगी, टोटल कॉस्ट वो होगी 6 × 20 बना 120 प्लस 3 × 10 30। टोटल कॉस्ट बन गई 150 रुपीज। ठीक है, तो अगर उसको 6 नोटबुक और 3 पेन खरीदने हैं तो उसकी 150 रुपीज कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 1 खत्म। अब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स क्लासेस में 2 बैच है और एंड फीस फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट। गरीब बच्चों और अमीर बच्चों की फीस अलग अलग है। तो पहला बैच जो है उसमें 20 गरीब बच्चे हैं, पुअर बच्चे हैं और 5 रिच चिल्ड्रन हैं। ठीक है, और बैच 2 में 5 पुअर बच्चे हैं, 25 रिच चिल्ड्रन है। द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच 1 इज 9,000 रुपये। टोटल जो फीस आती है बैच 1 से वो 9,000 रुपये आती है। टोटल फीस जो बैच 2 से आती है वो 26,000 रुपये आती है, क्योंकि उसमें ज्यादा रिच चिल्ड्रन है। एज्यूम दैट ईच पुअर चाइल्ड पेज x रुपीज पर मंथ। तो एक पुअर चाइल्ड जो है वो पर मंथ x रुपीज की फीस पे करता है, और एक रिच चाइल्ड पर मंथ y रुपीज पे करता है। ठीक है, ये हमसे कहा है कि मान लो। तो पूछा गया हमसे फर्स्ट पार्ट में इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली दिखाओ, है ना, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो। तो कैसे रिप्रेजेंट करें, तो क्या इंफॉर्मेशन थी हमारे पास कि बैच 1 में 20 पुअर बच्चे हैं और 5 रिच चिल्ड्रन है। तो 20, एक एक पुअर चाइल्ड x रुपए देता है तो 20 पुअर चाइल्ड देंगे हमको 20 x रुपीज मंथली के, और 5 रिच चिल्ड्रन है तो एक रिच चिल्ड्रन y देता है तो 5 रिच चिल्ड्रन देंगे 5y रुपीज एक महीने की। तो टोटल जो आएगा बैच 1 का वो आएगा 9,000 रुपीज। ठीक है, तो 20x + 5y = 9,000। ये बन गई इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 बनेगी बैच 2 से। तो बैच 2 में 5 पुअर बच्चे हैं, 25 रिच बच्चे हैं। तो 5 पुअर बच्चे देंगे 5x रुपीज और 25 रिच बच्चे देंगे 25y रुपीज।
टोटल मिल के आएगा इनका 26,000। ये बन गई इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट। 20x + 5y = 9,000, इक्वेशन 1। और 5x + 25y = 26,000, इक्वेशन 2। ठीक है, ये आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, फाइंड द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड। तो गरीब बच्चा महीने की कितनी फीस देता है वो बताना है हमें। तो कितनी देता है वो, हमने एज्यूम किया था कि वो x रुपीस देता है, एक पुअर चाइल्ड x रुपीस देता है, यानी कि हमें इन इक्वेशंस में से x फाइंड करना है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं फिर से। हम कर रहे हैं सेकंड का ए पार्ट। तो इक्वेशन 1 थी 20x + 5y = 9,000 और 5x + 25y = 26,000। ठीक है, दो इक्वेशन है। हमको x निकालना है तो y एलिमिनेट करना। तो y एलिमिनेट करने के लिए इनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो ऊपर 25 बना सकता हूं मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन की। ठीक है, तो क्या बन जाएंगी नई इक्वेशन, ऊपर वाली बन जाएगी 100x, 5 की 5 से करी 25y और 5 की 9 से करी तो 45,000। नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज है। माइनस करते हैं इनको। तो 45,000 में से 26,000 गए तो कितने बचे, 19,000 बचे। ये कैंसिल आउट हो गए, +25 -25, और 100x में से 5x गए तो 95x बचे। यहां से हम x निकाल सकते हैं, x आएगा 19,000 डिवाइडेड बाय 95। ठीक है, और इसको हम काटें तो ये बन जाएगा 5 से 5 19, या 19 से काटते हैं इसको हम तो 19 5 जा 95 और 19 1 जा 19,000/5 यानी कि 200। तो एक जो गरीब बच्चा है वो मंथली के 200 रुपीज देता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड द डिफरेंस इन मंथली फीस पेड बाय अ पुअर चाइल्ड एंड अ रिच चाइल्ड। तो रिच चाइल्ड जितने पैसे देते हैं मंथली और पुअर चाइल्ड जितना मंथली फीस देता है, उनका अंतर डिफरेंस कितना है। तो उसके लिए तो हमें पहले पता निकालना लगाना पड़ेगा कि रिच चाइल्ड कितने रुपए देता है, फिर हम जितने भी आएगा उसको माइनस कर देंगे 200 में से। तो सेकंड का बी पार्ट, हम रिच चाइल्ड निकालेंगे कि रिच चाइल्ड मंथली कितनी फीस पे करता है। तो फिर से इक्वेशन लिखते हैं हम, 20x + 5y = 9,000 था। अब हमको पता है कि x की वैल्यू 200 है, इसको इसमें पुट कर दें तो y आ जाएगा 20x + 5y = 9,000, और ये हो गया 4,000 + 5y = 9,000। 5y = 4,000 जाएगा माइनस में तो बचेगा उधर 5,000, और y आ जाएगा 5,000/5 यानी कि 1,000। तो एक जो अमीर बच्चा है वो 1,000 रुपये पे करता है मंथली। ठीक है, पर हमसे ये नहीं पूछा कि एक रिच चाइल्ड कितने पे करता है, हमसे पूछा है कि रिच चाइल्ड जितने पे करता है और पुअर चाइल्ड जितने पे करता है उनमें डिफरेंस कितना है। तो जो डिफरेंस होगा, इनका अंतर जो होगा, तो हम बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो 1,000 तो हो गए रिच चाइल्ड के, माइनस पुअर चाइल्ड मंथली 200 देता है, तो इनका डिफरेंस आया 800 रुपये का। 800 का अंतर है इनकी फीस में।
ठीक है, तो ये सेकंड का बी पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है हमसे कि इफ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रन इन बैच 2, तो मंथली कलेक्शन कितना होगा फीस का बैच 2 से। तो एक पुअर चिल्ड्रन देगा 200 रुपए और एक रिच चिल्ड्रन देगा हमको 1000 रुपए ना। ये रुपीस का साइन पहले लगाते हैं हम, तो पहले लगा लेते हैं। तो ये देगा हमको 200। तो अब हमारे पास 10 पुअर चाइल्ड है, तो जो हमारी टोटल फीस होगी वो होगी 10 पुअर चाइल्ड है और एक पुअर चाइल्ड देगा 200 रुपए, तो टोटल पुअर चाइल्ड जो है वो इतने रुपए देंगे हमको, प्लस 20 रिच चाइल्ड है और एक रिच चाइल्ड देगा हमको 1000 रुपीज, तो रिच चाइल्ड टोटल इतने रुपए देंगे। टोटल हो गया ये 2000, 10 इंटू 200 2000 प्लस 20 इंटू 1000 हो गया 20,000। तो ये आया 22,000 रुपीज मंथली इस बैच से आएंगे। ठीक है, तो थर्ड का आंसर है 22,000 रुपीज। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है। SL World is one of the India's largest amusement park that offers a diverse range of thrilling rides for attraction. ठीक है, making it a popular destination family. The ticket charge for the park are, तो चिल्ड्रंस के लिए जो टिकट का प्राइस है वो 150 रुपीज है पर चाइल्ड, और अडल्ट का जो टिकट प्राइस है पर अडल्ट का वो 250 रुपीज है। ठीक है, ये हमको इन्फॉर्मेशन दी है इसमें। तो क्या बोला है हमसे, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बी एक्स, तो अगर किसी दिन नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो पार्क पे आए घूमने के लिए वो एक्स थे, और नंबर ऑफ अडल्ट्स जो आए घूमने के लिए वो वाई थे। ठीक है, तो इस सिचुएशन को ग्राफ एल्जेब्रिकली दिखाओ। तो एक चिल्ड्रन देगा 150 रुपए और एक्स चिल्ड्रन आए हैं, तो कितने रुपए हो गए, 150 इंटू एक्स। ठीक है, और में कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है क्या। नहीं, ठीक है। तो एक एक्स चिल्ड्रन आए हैं और एक बच्चा 150 रुपए देगा, तो टोटल रुपीज हो गए 150 एक्स। और उस दिन नंबर ऑफ अडल्ट वाई आए हैं और एक अडल्ट देगा 250 रुपीज, तो 250 वाई रुपीज। ठीक है, तो ये तो टोटल कलेक्शन हो गया। ये हो गया टोटल कलेक्शन हमारा चिल्ड्रंस का, और ये हो गया टोटल कलेक्शन हमारा अडल्ट्स का। ठीक है, तो हमसे बस यही कहा था कि इसको एल्जेब्रिकली दिखाओ। तो हमने जो पैसे बनेंगे चिल्ड्रन से वो होंगे 150 एक्स, और जो अडल्ट थे जो पैसे आएंगे वो होंगे 250 वाई। ये हो गया इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, ये इंफॉर्मेशन गायब है क्या। क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गायब है, क्या इंफॉर्मेशन है इसमें। हाँ जी, उसमें इंफॉर्मेशन ये भी थी कि ऑन अ डे, किसी दिन, यहाँ लिख देते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और है कि ऑन अ डे
द कैशियर ऑफ द पार्क फाउंड दैट द कैशियर ऑफ द पार्क फाउंड दैट द पार्क फाउंड दैट 300 tickets were sold or and an amount of 55,000 and an amount of 55,000 was collected. तो एक दिन 300 टिकट बिके टोटल, और टोटल जो पैसा आया पार्क के पास वो था 55,000 रुपीज। तो ये इंफॉर्मेशन और थी हमारे पास। अब इस इंफॉर्मेशन से हम चलें तो इसको अब एल्जेब्रिकली दिखाना है हमको, है ना। तो एल्जेब्रिकली दिखाना है हमको। तो 150 रुपए देता है एक चाइल्ड और एक्स चाइल्ड आए हैं, तो 150 एक्स रुपए हो गए चिल्ड्रन से, प्लस 250 रुपीज की टिकट है अडल्ट्स के लिए और वाई अडल्ट्स आए हैं, तो 250 वाई रुपीज हो गए अडल्ट्स के। टोटल जो पैसा आया उस दिन वो था 55,000 रुपए, तो ये इक्वल हो जाएगा 55,000 के। ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी कि टोटल टिकट्स आए 300, यानी कि कुल मिला के चिल्ड्रन और अडल्ट मिला के 300 थे, तो x तो चिल्ड्रन थे प्लस y अडल्ट थे इक्वल्स टू 300। ये हो गई इक्वेशन 2। इसको ऐसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी थोड़ी सी, इसलिए। तो ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। पार्ट टू में हमको बताना है हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे। तो उस दिन कितने चिल्ड्रन ने विजिट किया। तो हमने मान रखा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बी एक्स, तो मुझे इन दोनों इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। 150x प्लस 250y इक्वल्स टू 55,000 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 300। तो मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो मैं y को एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, तो y को एलिमिनेट करने के लिए इनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन से 250 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मेरी नई इक्वेशंस हैं वो क्या रहेंगी, अब ऊपर वाली तो सेम ही रहेगी, टू 55,000, नीचे वाली हो जाएगी 250x प्लस 250y और 25 3 से 75 और 3 0। ठीक है, इनको माइनस करते हैं। 55,000 में से 75,000 हम माइनस करेंगे तो माइनस के 20,000 आएंगे, और प्लस 250y माइनस 250y कैंसिल आउट हो गया। 150 में से 250x गए तो माइनस के 100x इधर बचे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। x की जो वैल्यू है वो आएगी 20,000 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आई 200। यानी कि उस दिन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने विजिट करे, 200 विजिट करे पार्क पे। ये हो गया सेकंड का ए पार्ट। बी पार्ट हमसे पूछा है कि कितने अडल्ट ने विजिट किया अम्यूजमेंट पार्क को। तो अब हमें y की वैल्यू बतानी है। नंबर ऑफ अडल्ट कितने थे, y, नंबर ऑफ अडल्ट थे y। तो हम इक्वेशन में x पुट कर सकते हैं। अब तो हमारे पास एक इक्वेशन थी x प्लस वाई टोटल 300 है, और x हमारा आ चुका है 200, तो यहाँ से y आ जाएगा 300 माइनस 200 इक्वल्स टू 100। तो टोटल अडल्ट्स कितने विजिट करें, 100। ठीक है, तो ये बी पार्ट सेकंड का। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रंस, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो हैं वो 250 होते और नंबर ऑफ अडल्ट्स
100 आते किसी दिन, तो कितना अमाउंट कलेक्ट होता? हमें पता है कि एक चिल्ड्रन की टिकट 155 रुपीज की है, टोटल अमाउंट। तो एक चिल्ड्रन की टिकट की प्राइस 150 रुपीज है और 250 चिल्ड्रन आए, 250 इंटू 150 हो गई टोटल प्राइस जो कि चिल्ड्रन पे करेंगे, प्लस 250 जो प्राइस है वो एक अडल्ट की है और 100 अडल्ट आए हैं, तो इतना प्राइस पे करेंगे अडल्ट। टोटल प्राइस कितना कलेक्ट होगा, टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट होगा? तो ये बन जाएगा 375 और 2 जीरो प्लस 25,000। तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड हो जाएगा 60,000 रुपीज। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कुछ गलती हो गई, ऐड कर लेते हैं इसको दोबारा। तो कितना है भाई ये, 0 0 और 5 7 5 12 3 2 है, 3 2 5 और 1 6। तो टोटल जो अमाउंट कलेक्ट होगा वो होगा 62,500, जोड़ लिया। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट का आंसर है 62,500। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि लोकेश अ प्रोडक्शन मैनेजर इन मुंबई हायर्स अ टैक्सी एवरीडे टू गो ऑफिस। ठीक है, टैक्सी चार्ज इन मुंबई को फिक्स चार्ज होता है टैक्सी का, और पर किलोमीटर का भी चार्ज होता है। ठीक है, उसका ऑफिस जो है 10 किलोमीटर दूर है घर से, और डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टू हिज ऑफिस, लोकेश पेड 105 रुपये। 10 किलोमीटर चलने के लोकेश ने 105 रुपये पे किए, जिसमें कुछ फिक्स चार्ज था और कुछ पर किलोमीटर का चार्ज था। घर आते समय उसने कोई दूसरा रास्ता लिया और वो रास्ता जो था वो 15 किलोमीटर लंबा था, तो उस रास्ते के उसने ज्यादा रुपए दिए, कितने दिए, 155 रुपए दिए। ठीक है, ठीक है, पहले कितने दिए थे, 105। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस। तो भाई पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि लेट जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज जो है टैक्सी का वो एक्स रुपीज है। ठीक है, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो वाई रुपीज है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए उसने 105 रुपये पे किए। तो 10 किलोमीटर जब चला वो, तो उसने दिया होगा एक्स रुपीज, तो फिक्स चार्ज। ठीक है, और 10 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर के वाई रुपए हैं, 10 किलोमीटर के हो गए 10 वाई रुपीज। टोटल इतना प्राइस उसने पे किया होगा, एक्स फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर के 10 वाई रुपीज पर किलोमीटर के। ठीक है, तो ये बोला है हमसे 105 रुपये था। ये क्वेश्चन 1 हो गई। फिर आते समय उसने 15 किलोमीटर लंबा रास्ता चूज किया, जिसमें उसने 155 रुपये दिए। तो उन 155 में एक्स रुपीज तो होगा फिक्स चार्ज, प्लस 15 किलोमीटर पर किलोमीटर के वाई रुपए हैं, 15 किलोमीटर के हो गए 15 वाई रुपए, इक्वल्स टू 155। इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि फिक्स चार्ज क्या था। तो फिक्स चार्ज था एक्स रुपीज, तो इन दोनों को सोल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन हमें को याद रहेगी रहेगी तो पहली क्वेश्चन है x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 और x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हम y को एलिमिनेट करेंगे, तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे कर देता हूँ 3 से। तो ये 15 टू द 30 और 10 3 जा 30, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, ये ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 30y इक्वल्स टू 315।
नीचे इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 30y इक्वल्स टू 310। माइनस करते हैं तो 315 में से 310 गए, बचेंगे 5। 30y प्लस का 30y माइनस का कट गए और 3x माइनस 2x बचा x। तो x आया 5 रुपीज, x आया 5। जो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपए है टैक्सी का। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में पूछा है कि व्हाट आर द चार्जेस पर किलोमीटर। पर किलोमीटर के y रुपीज थे, तो अब हमसे y की वैल्यू पूछी है। तो हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो हमें y बदल जाएगा। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। यहाँ पे x को हम 5 रख दें तो यहाँ से 10y इक्वल्स टू 100 आएगा, y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपीज है। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि इफ फिक्स्ड चार्जेस अगर 20 रुपए होते और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपए होता, तो देन हाउ मच लोकेश हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलने में उसको कितने रुपए लगते। तो फिक्स्ड चार्ज जो हमको कहा है कितना है, फिक्स्ड चार्ज है 20 रुपए और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो है 10 रुपए। अब उसको 10 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर चलने के लिए वो 20 रुपए तो फिक्स चार्ज देगा, प्लस पर किलोमीटर 10 रुपए लगते हैं, 10 किलोमीटर के 10 इंटू 10 रुपए ये देगा। ठीक है, तो टोटल जो वो प्राइस देगा वो होगा 20 प्लस 10 इंटू 10 100, यानी कि 120 रुपीज। ठीक है, तो 10 किलोमीटर चलेगा अगर इस प्राइस के हिसाब से, तो उसको 120 रुपीज देने हैं। ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था और ये थर्ड का बी पार्ट है। तो बी पार्ट में क्या बोला है हमसे, बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट, बी पार्ट में से पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश फॉर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम, और फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज हमको कैसे लेने हैं, जैसे 1 और 2 में थे, स्टार्टिंग में जो थे। तो स्टार्टिंग में फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स चार्ज था 5 रुपए और पर किलोमीटर चार्ज जो था वो था 10 रुपए। इसके हिसाब से अब वो 10 किलोमीटर गया घर से ऑफिस और वापस आया 25 किलोमीटर का रास्ता लेके ऑफिस से घर। तो कुल मिला के जब वो स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर चला तो उसने 5 रुपए फिक्स चार्ज दिया होगा। टोटल प्राइस, तो जब वो घर से ऑफिस गया है ना, तो होम टू ऑफिस गया तो उसने कितने रुपए दिए होंगे, 5 तो दिए होंगे फिक्स्ड प्राइस, प्लस 10 किलोमीटर दूर था तो 10 इंटू पर किलोमीटर चार्ज 10, तो 5 प्लस 100, 105 रुपए दिए उसने घर से ऑफिस जाते समय। फिर ऑफिस टू होम, ऑफिस से घर आते समय 25 किलोमीटर का रास्ता लिया उसने, तो ये कितना प्राइस दिया होगा इसने, 5 रुपए फिक्स चार्ज दिए होंगे और 25 किलोमीटर के 10 रुपए के हिसाब से 25 इंटू 10 ये रुपए हो गए। तो इसने पैसे दिए 5 प्लस 250, यानी कि 255 रुपए, 255 रुपए। ठीक है, तो जाते समय 105 का खर्चा आया, आते समय 255 रुपए का खर्चा आया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई, टोटल जो हो गया वो हो गया
105 प्लस 255 यानी कि 360 रुपीज का टोटल खर्चा हुआ उसका। ठीक है, ये थर्ड का बी पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन इसका केस स्टडी का है ना। तो क्या है लास्ट क्वेश्चन, 2 स्कूल है पी और क्यू और उन्होंने अवार्ड देने हैं बच्चों को। हॉकी में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक्स रुपीज पर स्टूडेंट मिलेंगे, और जो क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको वाई रुपीज पर स्टूडेंट मिलेगा। अब जो पी स्कूल है उसने डिसाइड किया 9,500 रुपये देगा वो। 5 बच्चे तो हॉकी के हैं और 4 बच्चे क्रिकेट के हैं, कुल मिला के 9,500 रुपये देगा। 5 बच्चे हॉकी के हैं और 4 बच्चे क्रिकेट के हैं रेस्पेक्टिवली। का मतलब कि पहले क्या लिखा था इन्होंने, हॉकी, तो 5 बच्चे हॉकी और फिर लिखा क्रिकेट, तो 4 बच्चे क्रिकेट के। और स्कूल क्यों ने डिसाइड किया कि वो 7,370 रुपये देगा, जिसमें 4 बच्चे हॉकी के होंगे और 3 बच्चे क्रिकेट के होंगे। ठीक है, तो इसको पूछा गया है हमसे एल्जेब्रिकली दिखाना है इसको। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो पी स्कूल ने क्या कहा, स्कूल पी ने कहा कि हम 9,500 रुपये देंगे 5 हॉकी के बच्चे और 4 क्रिकेट के बच्चे। 5 हॉकी के, अब एक हॉकी के बच्चे को x रुपये मिलते हैं। एक हॉकी का जो बच्चा है उसको x रुपीज मिलेंगे, और एक क्रिकेट का जो बच्चा है उसको y रुपीज का प्राइस मिलेगा। ठीक है, अब क्या कहा है हमसे कि 5 तो हॉकी के बच्चे हैं और 4 क्रिकेट के हैं, तो 5 हॉकी के बच्चों को मिलेंगे 5x रुपीज और 4 क्रिकेट के बच्चों को मिलेंगे 4y रुपीज, 4y। कुल मिला के हो गए 9,500 रुपीज बाय स्कूल पी। ठीक है, ये बन गई क्वेश्चन 1। फिर स्कूल क्यों कह रहा है कि हम 4 बच्चे तो हॉकी के को पैसे देंगे और 3 बच्चे क्रिकेट के होंगे। तो 4 बच्चे हॉकी के होंगे तो 4x रुपीज मिलेंगे उनको, और 3 बच्चे क्रिकेट के तो 3y रुपीज मिलेंगे। टोटल हो जाएंगे 7,370 रुपीज। ठीक है, ये हो रहा है स्कूल क्यों की तरफ से। तो ऐसे हम सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। पार्ट 1 का आंसर। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी, हॉकी वाले बच्चों को कितना प्राइस दिया जाएगा। तो इसको कैसे पता करें, तो हमने एज्यूम किया था कि हॉकी वाले बच्चों को एक्स रुपीज मिलेंगे, तो हमको इन दोनों इक्वेशन में से एक्स फाइंड करना है। इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम y को एलिमिनेट करके x निकालेंगे। इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 9,500 प्लस 4y इक्वल्स टू 9,500, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7,370। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। हमको y को एलिमिनेट करके x निकालना है, तो y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे करेंगे 4 से। 4 3 12, 4 3 12 इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, 15x प्लस 12y इक्वल्स टू 3 से इसमें करेंगे तो 0 0 5 से 15 और 9 से 27 28। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 16x प्लस 12y इक्वल्स टू 4 से 0 4 7 28 और 4 से 12 14 और 1 9। माइनस करते हैं इनको, तो 0 से 0 गए, ये कितना बचेगा भाई, 500 980 माइनस का, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 15 में से 16 गए माइनस का x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, की वैल्यू आ गई 980। तो एक हॉकी के बच्चे को 980 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, एक हॉकी के बच्चे को 980 रुपीज मिलेंगे।
ठीक है, ये हो गया सेकंड का ए पार्ट। सेकंड के बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। किस गेम का प्राइस अमाउंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है। उसके लिए हमें क्रेडिट का पता लगाना पड़ेगा। तो हमको y की वैल्यू निकालनी है। x हमको पता है कि 980 है, तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 5x प्लस क्या था, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 9500। तो x की जगह हमको रखना है 980 प्लस 4y इक्वल्स टू 9500। यहाँ से ये बन जाएगा 4900। 4y इक्वल आ जाएगा 9500 में से 4900 गए, तो 4y इक्वल आ जाएगा यहाँ से 4600 के। ठीक है, तो y इक्वल आ जाएगा यहाँ से 4600 अपॉन 4, यानी कि 1150। तो एक क्रिकेट के प्लेयर को 1150 1150 रुपये मिलेंगे। ठीक है, हमसे ये पूछा नहीं ना, हमसे पूछा था किसको ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसका आंसर होगा कि क्रिकेट के स्टूडेंट्स को ज्यादा प्राइस मिल रहा है। ठीक है, और कितना ज्यादा मिल रहा है तो हम माइनस करके बता देंगे। 1150 माइनस 980 इक्वल्स टू 70 रुपीज। ठीक है, तो 70 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। पेड टू क्रिकेट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी पार्ट का कि किस किस गेम को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। क्रिकेट को कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 70 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है हमसे कि व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर टू स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम टू गेम्स। दोनों गेम से दो बच्चे हों, तो दो बच्चे हो गए हॉकी के। हॉकी नंबर ऑफ हॉकी स्टूडेंट्स जो है वो दो हैं, और नंबर ऑफ क्रिकेट स्टूडेंट्स भी दो हैं। तो कितना प्राइस जो है वो दिया जाएगा टोटल। तो हमको पता है कि एक हॉकी के बच्चे को 980 रुपीज मिलते हैं, ये हमने निकाला था। तो दो हॉकी के बच्चे को मिलेंगे 980 इंटू 2, प्लस एक क्रिकेट के बच्चे को मिलते हैं 1150 रुपये, दो को मिलेंगे इंटू 2। तो ये हो गया हमारा टोटल प्राइस अमाउंट। टोटल प्राइस हो जाएगा यहाँ से 1960 प्लस ये हो जाएगा 2300। टोटल जो आएगा ये हो जाएगा 0 और 6 और 4260 रुपीज टोटल देने पड़ेंगे। ठीक है, ये थर्ड का आंसर। तो ये खत्म, लीनियर इक्वेशन के स्टडी क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। ठीक है, थैंक यू।